तो हेलो दोस्तों, तो हमने देखा लेंज लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, यानी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है वो इस तरह से उसकी डायरेक्शन होती है कि वो उसी चीज़ का विरोध करती है, उसी चेंज का विरोध करती है जिस चेंज की वजह से वो प्रोड्यूस हुई। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द इंड्यूस ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इन ए वे सच दैट इट अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। जिस चेंज के कारण जो है ये प्रोड्यूस हुआ था उसी का क्या करता है, अपोज करता है। फॉर एग्जांपल, यानी कि इसका मतलब इफ़ द करंट इज इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट, जैसे कि मैंने देखा था पहले ही, हम लोग देखे थे पहले एग्जांपल में ही कि अगर करंट जो इंड्यूस हुआ है मैग्नेट के मोशन के कारण, फॉर एग्जांपल यहाँ मैग्नेट मूव कर रहा था, तो मैग्नेट अगर मूव कर रहा था तो अगर इस तरफ आ रहा था तो इसमें इस तरह से करंट सेटअप होगा कि इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा। या नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल क्या करेगा, क्या रिपेल करेगा, यानी कि मैग्नेट को इधर आने से रोकेगा। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, करंट की डायरेक्शन वो इस तरह से होगी कि जो जिसका जो चेंज हो रहा है उसी का, जैसे कि मोशन अब द मैग्नेट है तो मैग्नेट के मोशन को ही रोकने लगेगा। यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा और इस तरह से नॉर्थ पोल उसे मोशन करने से रोकेगा, यानी इधर आने से रोकेगा। अच्छा, फिर अगर यही दूर जा रहा होगा उस कंडीशन में, जब अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा, मान लेते ये नॉर्थ पोल इधर है, तो जब ये दूर जा रहा होगा तो उस समय ये दूर जा रहा है तो इसमें जो करंट सेटअप होगी वो इस तरह से सेटअप होगी इस वाले में कि यहाँ पे साउथ पोल हो जाए ताकि उसे दूर जाने से रोके। यानी कि जो भी इसे प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे दूर जाने से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे रोकेगा, यानी कि अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि जब भी जो करंट है, लेंज लॉ यही कहता है कि जो करंट है उसी चीज़ का विरोध करती है, उसी को अपोज करती है जिसने उसे प्रोड्यूस किया या जिस चेंज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है, जिस चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसी की वजह से। या फिर इसी तरह से अगर करंट, दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि एक इंड्यूस हो रही थी करंट, मान लेते हैं ये बैटरी प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से इंड्यूस हो रही थी, तो दूसरे जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरह से होगी कि इसका विरोध जैसे ये 0 टू मैक्स जब हो रही थी तो 0 टू मैक्स होने के लिए ये रोकेगी, इस तरह से डायरेक्शन होगा। अब इस तरह से फाइनली जो है हम लेंज लॉ का अगर उपयोग करें तो देन वी कैन राइट द Faraday's law in the following way. The EMF can be written as epsilon is equal to minus d phi by dt। जहाँ पे d phi by dt एप्सिलॉन होता था तो चूँकि अपोज करता है इसलिए इसे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। एप्सिलॉन विल बी माइनस d phi by dt। क्लियर है। और अगर यदि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉइल इज़ n, मान लेते हैं जो हमारा कॉइल है इस कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं, n नंबर है, देन एप्सिलॉन विल बी इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन का एन टाइम क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जो ई एम एफ है एन टाइम इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ई एम एफ विल बी इंक्रीज्ड बाई एन टाइम्स। तो ये था लेंज लॉ। अब लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी ऑफ द सिनेरियो। यानी कि एनर्जी को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रहा है तो देखें किन कारणों से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। हमने कहा कि ये कॉइल है और ये मैग्नेट। तो कॉइल और मैग्नेट जब मैग्नेट पास में आ रहा है, मान लेते मैग्नेट पास में आ रहा है तो उस समय इसमें कॉइल में जो है करंट इंड्यूस हो गया, पास आ रहा तो करंट इंड्यूस हो गया, करंट फ्लो होने लगे। तो इस केस में अब ज़रा देखा जाए तो बिना वजह का क्या बिना वजह का यहाँ करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर ये डायरेक्शन इसकी इस तरह से है कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल हो जाए तो अब चूँकि नॉर्थ पोल होने की वजह से क्या होगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। तो वी हैव टू डू अ वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सन फोर्स। यानी कि हमें जो है इस फोर्स के अगेंस्ट में क्या होगा, इस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लगाना ही पड़ेगा तभी जा कर के ये आगे आएगा। इसका मतलब हुआ कि वी हैव टू डू ए वर्क, हमें फोर्स लगाऊंगा, इसका मतलब कि हम यहाँ काम करेंगे, यानी द मैकेनिकल वर्क, यानी कि हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क।
तो दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि यही जो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये अपोज नहीं करता तो होता क्या? अपोज नहीं करता तब उस कंडीशन में क्या होता? अगर ये अपोज नहीं करता उस कंडीशन में ये होता कि एनर्जी बिना वजह ही प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर हम मैग्नेट को लेके आते, इधर करते, आसपास करते, और ये अपोज नहीं करता तो यहाँ नॉर्थ पोल नहीं प्रोड्यूस होता है। मान लेते हैं यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल नहीं इंड्यूस होता, तो नॉर्थ पोल नहीं यहाँ पे इंड्यूस हो जाता, यानी फोर्स लगता ही नहीं, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। समझ लिए, आराम से हम उसे मूव करा सकते थे, बिना एक्सेलेरेशन के अगर कराएं तो मूव करा सकते थे। तो ऐसे केस में क्या होता कि एनर्जी तो इंड्यूस होता, यानी करंट मान लेते इंड्यूस हो रहा है, करंट हो रहा है और बिना विरोध किए। ऐसे का मतलब कि एनर्जी विल इंड्यूस विदाउट एनी कॉज, यानी एनर्जी बिना किसी कारण के अपने आप इंड्यूस होती चली जाएगी, यानी हर बार एनर्जी इंड्यूस होगी, जो कि विच वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को हम बिना वजह पैदा नहीं कर सकते। एनर्जी कंजर्व है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कंजर्व है। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे आधारित है। इसी पे है, थोड़ा सा हम डिस्कशन देख लेते हैं। तो ये कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, द induced EMF opposes the changes that produces it. We have to perform mechanical work to change the flux. Therefore, this mechanical energy is converted into electrical energy. Then Lenz law is according with the law of the conservation of energy. यानी कि कह रहा है कि लेंज लॉ कहता है कि वो अपोज करेगा, और अपोज करेगा इसका मतलब वी हैव टू डू अ मैकेनिकल वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा कि मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। और दिस मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो मैकेनिकल वर्क हमने किया वो मैकेनिकल एनर्जी जो थी, इसी मैकेनिकल एनर्जी, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, क्लियर है। अब यार ऐसा नहीं होता अगर, तो एनर्जी अपने आप अगर अपोज नहीं करता, लेंज लॉ के नहीं अगर फॉलो होता, तो एनर्जी अपने आप ही पैदा होती, जो कि वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता। तो ये था आपका